पिता के जीवित रहने के कारण मृत पुत्र का पिता के साथ सपिंडीकरण नहीं हो सकता, अर्थात उसका सपिंडीकरण पितामह आदि के साथ होता। ऐसे ही पति के जीवित होने पर स्त्रियों का सपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ होगा। पिता के जीवित रहने पर पुत्र के मर जाने से पुत्र का सपिंडीकरण पिता के साथ न करके पितामह के साथ करने का विधान है। इसी प्रकार पति के जीवित रहने पर मृत पत्नी का पति के साथ सपिंडीकरण न करके उसके सास परसास वृद्ध परसास के साथ सपिंडीकरण करना चाहिए। अभी जो चर्चा हम करने जा रहे हैं, हालांकि अब ये निषेध है और ऐसा अब कोई करता नहीं है, लेकिन कोई चुरा करके या फिर चुपचाप पति की मृत्यु हो जाने के बाद चौथे दिन जो पतिव्रता स्त्री अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर देती है, उसका वृषोत्सर्ग आदि कर्म पति की क्रिया के ही दिन करना चाहिए। पुत्रिका पुत्रोत्पत्ति के पूर्व पति के गोत्र वाणी होती है। पुत्र उत्पत्ति के बाद वह पुनः पिता के गोत्र में आ जाती है। पुत्रिका उस कन्या को कहते हैं जिस कन्या का पिता विवाह के समय जमाता से यह तय कर लेता है कि इस कन्या से जो पुत्र पैदा होगा वह मेरा पुत्र है। यदि स्त्री अपने पति के साथ अग्नि में आरोहण करती है, उसके पति के साथ समस्त अर्धदैहिक क्रिया करनी चाहिए, किंतु 6 तिथि में पुत्र को उसका श्राद्ध पृथक रूप में करना चाहिए। यदि पत्नी पति पुत्र रहित है और वे दोनों एक ही दिन मर जाते हैं तथा उनका दाह संस्कार एक ही चिता पर होता है, तो उन दोनों के श्राद्धों को पृथक पृथक करना चाहिए, किंतु पत्नी का सपिंडीकरण पति के साथ ही होगा। यदि पति के साथ पत्नी का पिंडदान पृथक पृथक होता है तो उस पिंडदान से वह दंपत्ति पाप लिप्त नहीं होता। यह मेरा सत्य वचन है। यदि पति पत्नी दोनों का एक ही चिता पर दाह संस्कार होता है तो उन दोनों के लिए पाक एक ही साथ बनाया जाए, किंतु पिंडदान पृथक पृथक होना चाहिए। एकादशा को वृष उत्सर्ग, षोडश श्राद्ध, घटादिदान, पददान और जो महादान है उन्हें पति पत्नी का वर्ष पर्यंत पृथक पृथक ही करना चाहिए। ऐसा करने से प्रेत को चिरकालीन संतृप्ति प्राप्त होती है। एक गोत्र से संबंधित एक साथ मरे हुए स्त्री अथवा पुरुष से संबद्ध कृत्य में आहुति की वेदी एक ही होनी चाहिए, किंतु होम पृथक पृथक होना चाहिए। पति एवं पत्नी का एक साथ मरण होने पर उनका एकादशा का श्राद्ध एवं उनके निमित्त पिंडदान भोजन आदि पृथक पृथक होगा, पर पाक की व्यवस्था एक ही होगी। यह विधान केवल पति पत्नी के एक साथ मरण में ही है, अन्य किसी के मरण में ऐसा विधान गर्हित है। पुत्र माता पिता के लिए एक ही पाक से यथा विधान श्राद्ध करता है। विकिर अन्नदान एक और पिंडदान पृथक पृथक करने चाहिए। इसी विधि का पालन तीर्थ, पितृपक्ष अथवा चंद्र और सूर्य ग्रहण के अवसर में भी होना चाहिए। जब स्त्री अपने मृत पति के साथ अग्नि में जलती है तो अग्नि उसके शरीर को अवश्य जला देती है, किंतु आत्मा को कष्ट नहीं दे पाती है। जिस प्रकार अग्नि में प्रज्वलित धातुओं का मात्र मल ही जलता है, उसी प्रकार अमृत के समान अग्नि में प्रविष्ट हुई नारी का शरीर दग्ध होता है। पुरुष शुद्ध होकर दिव्य देहधारी हो जाता है, जिससे कारण वह खौलते हुए तेल, दहकते हुए लौह तथा अग्नि से कदापि नहीं जलता। इसी प्रकार पति के साथ चिता में जली हुई स्त्री को कभी जला हुआ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसकी अंतरात्मा मरे हुए पति की अंतरात्मा से मिलकर एक हो जाती है। यदि स्त्री पति का साथ छोड़ करके अन्यत्र अपने प्राणों का परित्याग करती है तो वह पति लोक में तब तक नहीं पहुंच पाती जब तक प्रलय नहीं हो जाता। धन दौलत से युक्त माता पिता को छोड़कर जो स्त्री अपने मरे हुए पति का अनुगमन करती है वह चिरकाल तक सुख का उपभोग करती है। वह पति संयुक्ता नारी उस स्वर्ग में 3.5 करोड़ दिव्य वर्षों तक नक्षत्रों के साथ स्वर्ग में रहकर अंत में महती प्रीति प्राप्त करके ऐश्वर्य संपन्न कुल में उत्पन्न होती है।